क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यदि B बराबर AC तो B A का यहाँ पे भरना है क्या है। देखिए तो B बराबर AC, मान लीजिए कि B के जगह पे हम रखते हैं कोई भी अंक रखते हैं। देखिए मान लीजिए 8 रखते हैं, ठीक है, B के जगह पे, और AC के जगह पे देखिए रखते हैं 2 गुने 4, ठीक है। तो देखिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, देखिए B के जगह पे 8 और A के जगह पे 2, तो 2 से 8 में भागा देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और जब 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा, यानी B, ठीक है। तो इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए B A का, यानी B कौन हुआ, B हुआ 8, देखिए, और A हुआ 2, सामने सामने लिखे हैं। देखिए B 8 A 2 हुआ और C बराबर हुआ 4। तो यहाँ पे पूछ रहा है B जो है A का क्या है, तो B मतलब 8, तो 8 देखिए 2 का, तो 2 का गुणज है, देखिए 2 का गुणज है, यानी 2 का पहाड़ा में आता है 8। देखिए 2 चौक 8, इसको हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुणज, ठीक है। यहाँ पे हम भरेंगे गुणज। तो इस तरह से इसको हम समझेंगे। अब देखिए दूसरा में, यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72, B बराबर 9, तो R बराबर, तो देखिए ये भाग एल्गोरिदम क्या होता है, तो भाग एल्गोरिदम मतलब हुआ, देखिए A बराबर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए A को हम बीच में रखेंगे और इसको हम भागा देंगे B से, ठीक है। तो Q, देखिए Q को कोसेंट बोलते हैं, जिसको कि भागफल, कोसेंट मतलब भागफल होता है, और नीचे जो आएगा वो आएगा शेष, यानी उसको R बोलेंगे, ठीक है। तो A हो गया भाज्य, B हो गया भाजक, Q हो गया भागफल और R हो गया शेषफल, ठीक है। तो कह रहा है यदि भाग एल्गोरिदम, तो भाग एल्गोरिदम इसी को कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। देखिए भाग एल्गोरिदम क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो हमसे देखिए R पूछ रहा है, यानी शेषफल पूछ रहा है, क्योंकि ये हुआ, ये क्या हुआ, भाजक हुआ। देखिए इसके सामने हम लिखते हैं भाजक, और Q क्या हुआ, भागफल, तो इसके सामने हम लिख देते हैं ताकि पता चले अच्छा से। R क्या हुआ, शेषफल, ठीक है। और A क्या हुआ, ये हुआ भाज्य। तो देखिए भाज्य वो होता है जिसको भागा देते हैं, भाजक जिससे भागा देते हैं, और जो Q हुआ वो भागफल, यानी जो भागा देने के बाद आता है, और जो शेष बचता है उसको शेषफल कहते हैं, R से लिखते हैं। R मतलब होता है इंग्लिश में रिमाइंडर, रिमाइंडर को बोलते हैं, रिमाइंडर का हिंदी होता है शेषफल। Q से कोसेंट, तो देखिए QR तो पता चल गया इंग्लिश में, तो QR तो Q कोसेंट यानी भागफल, R मतलब रिमाइंडर यानी शेषफल। A हो गया जिसको कि भागा देंगे किससे, B से, जिसको भाजक बोलते हैं, A को भाज्य। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भागफल गुने भाजक, देखिए भाजक गुने भागफल, तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, तब A आ जाएगा, यानी भाज्य आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए A बराबर BQ प्लस R, तो A बराबर कितना दिया हुआ है, 72, तो 72 को हम बीच में रखेंगे और इसको भागा देंगे, किससे भागा देंगे, B से। देखिए B से A को भागा देते हैं, तो B बराबर कितना है, 9, तो हम 9 से भागा देंगे, तो देखिए R बराबर कितना आएगा, तो 9 से अगर 72 को भागा देंगे तो 9 8 72 होता है, ये इसका शेषफल कितना आएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे घटता है, ठीक है। और भागफल कितना आया, 8, तो लेकिन हमको भागफल तो पूछ नहीं रहा है, तो सिर्फ शेषफल के जगह पे हम R बराबर क्या लिख देंगे, 0, तो यहाँ पे हम 0 बस भर देंगे। तो
बस यहाँ पे 0 भरना है। इतना हम सिर्फ समझाने के लिए आपको किए थे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखिए तीसरा कह रहा है यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर कितना दिया हुआ है 4, b बराबर 4 दिया हुआ है, q बराबर 5 और r बराबर 1, तो a बराबर हमसे पूछ रहा है। a मतलब हो गया भाज्य बराबर पूछ रहा है, भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। इसके पहले वाले में हम आपको समझा चुके हैं बढ़िया से। तो देखिए उसी का यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। तो a बराबर है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, देखिए a क्या होता है भाजक, तो भाजक हमको निकालना है, यानी a हमको निकालना है, ठीक है। इसको किससे भागा दे रहा है b हो गया भाजक, तो b कितना दिया हुआ है 4, तो 4 को हम इधर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए q बराबर 5, तो ये 5 दिया हुआ है शेष, ये भागफल और शेषफल है 1, यानी नीचे 1 है। तो देखिए कितना आएगा, भाग एल्गोरिदम क्या कहता है a बराबर यानी भाज्य बराबर, देखिए यहाँ पे a मतलब हुआ भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, देखिए q को भागफल कहते हैं, और प्लस शेषफल। तो देखिए इसको a बराबर क्या लिखेंगे, तो a बराबर हो जाएगा b बराबर कितना दिया हुआ है 4 गुने q बराबर कितना दिया हुआ है 5, तो 4 गुने 5, क्योंकि भाग एल्गोरिदम यही फॉर्मूला है भाग एल्गोरिदम का, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो 4 गुने 5 प्लस शेषफल कितना है 1, तो यानी a बराबर कितना आ गया, देखिए 5 चौक 20 प्लस 1 यानी 21, ठीक है। a बराबर कितना आ गया 21। देखिए 4 से अगर 21 को भागा देंगे तो एक शेषफल बचेगा, क्योंकि 4 बचे 20 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा 21, तो यहाँ पे भर देंगे a बराबर 21। तो यही बस हमको भरना है, ये सब तो बस समझाने के लिए किए थे इतना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, पहला का चौथा में, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a कितना दिया हुआ है 37, b बराबर 4 और r बराबर 1 दिया हुआ है, तो q बराबर, तो देखिए यहाँ पे a बराबर यानी भाज्य दिया हुआ है 37, भाजक कितना दिया हुआ है 4, r मतलब शेषफल दिया हुआ है और भागफल हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे, तो देखिए इसको हम इस तरह लिखेंगे, a बराबर 37 यानी भाज्य दिया हुआ है 37, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए भाजक यानी b बराबर कितना दिया हुआ है 4, ठीक है, और शेष दिया हुआ है शेषफल 1। तो देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, ये हो गया भाज्य, a बराबर भाज्य होता है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल 1 दिया हुआ है और भाज्य हो गया 37, 4 हो गया भाजक, ठीक है। तो कितना लगाएंगे 4 से कि 1 आएगा शेष, तो देखिए 37 में से कितना घटाएंगे तो 1 आएगा शेष 36। अब 36 कितना बार में आ रहा है 4 से 9 बार में, तो देखिए कितना हो गया, इसका भागफल हो गया 9, यानी q बराबर क्या भर देंगे 9, क्योंकि भागफल होता है q और r होता है शेषफल, b होता है भाजक और a होता है भाज्य, ठीक है। तो इसका आंसर क्या भर देंगे 9। तो देखिए 5 में दिया हुआ है 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, तो महत्तम समावर्तक 92 12 बराबर महत्तम समावर्तक 12। अब यहाँ पे देखिए भरना है बराबर, यहाँ पे भी भरना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे भरेंगे, तो देखिए 92 बराबर यानी 12 सत्ते 84, 84 8 कितना हुआ 92, ठीक है। तो देखिए ये हुआ भाज्य, ये हुआ भाजक, ये हुआ भागफल और ये हुआ शेषफल। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 12 से हम किसको भागा देंगे 92 को, क्योंकि भाज्य है यहाँ पे 92, ठीक है, और भागफल है 7, तो देखिए और शेषफल कितना है 8,
तो 12 से क्या होता है 84, यानी 84 से इसको भागा लगा है। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए यहाँ पे शेष में क्या आया, शेषफल आया 8। तो महत्तम समवर्तक निकालने के लिए कह रहा है, तो महत्तम समवर्तक 92 और 12 का जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हम लगाते रहेंगे। अब देखिए जो शेषफल आया है 8, उससे हम भाजक का भागा करेंगे। ठीक है, यानी 8 से हम 12 को अब भागा करेंगे। तो देखिए एक बार में लगेगा, तो यहाँ पे कितना आया, 12 में से 8 गया 4। ठीक है, अब फिर से देखिए 4 आ गया नीचे, यानी शेषफल 4 आ गया। यहाँ पे देखिए 8 हो गया भाजक, 12 हो गया भाज्य, यानी जो भाज्य था वो बन गया भाजक, और जो शेष फल था वो हो गया है भाजक। ठीक है, और जो भाजक था वो भाज्य बन गया। तो देखिए यहाँ पे इसमें आ गया भागफल आ गया 1, शेषफल आ गया 4। फिर देखिए अब नहीं कट रहा है, यानी 0 नहीं आया। जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक हम लगाते चलेंगे, तभी जो अंत में 0 ला देगा उसी को महत्तम समवर्तक बोलेंगे। ठीक है, अंत में जो भाजक 0 ला दे उसी भाजक को हम महत्तम समवर्तक 92 और 12 का बोलेंगे। तो देखिए अब 4 से लगाते हैं किसको, शेषफल से। अब किसको भागा करेंगे, तो ये इसमें है भाजक, तो 4 से हम 8 को भागा करेंगे। तो कितना बार में देखिए यहाँ पे था भाजक, यहाँ बन गया है भाज्य, और शेषफल जो था वो बन गया है भाजक। तो 4 दूनी 8। ठीक है, अब आ गया 0, देखिए 8 में से 8 गया 0। ठीक है, तो देखिए कौन सा इसमें, देखिए 0 कौन लाया है, कौन सा भाजक लाया है 0, तो 4 लाया है, क्योंकि और सब भाजक तो 0 नहीं लाया था। तो इसका महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यानी महत्तम समवर्तक बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे, देखिए 92 12 का महत्तम समवर्तक, और अब देखिए 92 12 का महत्तम समवर्तक तो 4 है ही, 8 और 12 का भी तो है। देखिए 8 से 12 लगाएंगे तो 4 आएगा, फिर 4 से 8, यानी 8 और 12 का भी महत्तम समवर्तक 4 है, और 12 और 92 का भी। तो यहाँ पे हम भरेंगे, यानी 92 और 12 का महत्तम समवर्तक 12 और 8 का भी है, तो यहाँ पे 8 भरेंगे। ठीक है, 12,8 का भी है, जो कि कितना आया है 4, तो यहाँ पे हम 4 भर देंगे। ठीक है, यानी दोनों का देखिए 92,12 का और 12,8 का महत्तम समवर्तक है 4। ठीक है, तो इस तरह हम भर देंगे। इसको सिर्फ हम समझाने के लिए किए थे, तो इसको आप लोग रफ में करके देख समझ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे भर देना है। अब देखिए 6 में, यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, तो महत्तम समवर्तक 42, 35 बराबर कितना होगा, ये हमसे कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे हुआ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए जो यहाँ पे था भाजक वो बन गया है भाज्य, ठीक है, और जो शेषफल था वो बन गया है भाजक। तो यहाँ पे भी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो देखिए 0 कौन, शेषफल यहाँ पे आया है, तो कौन सा भाजक यहाँ पे 0 लाया है, तो यहाँ पे भाजक है 7। ठीक है, तो यही 7 इसका महत्तम समवर्तक हो जाएगा 42,35 का। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए है भाजक है 35, भाज्य है 42, तो 42 बीच में रहेगा इस तरह से। ठीक है, भाजक है तो भाजक इधर देंगे क्योंकि भागा लगा रहा है 35। अब देखिए भागफल 1, तो 1 यहाँ पे होगा, और शेषफल है 7। तो देखिए 35 भाजक गुना भागफल कितना होगा, 35 गुना 1 35, तो घट के आया है 7। ठीक है, अब देखिए शेषफल 0 आता तो 35 हो जाता महत्तम समवर्तक 35 और 42 का, लेकिन शेषफल आ गया 7। तो अब 7 को हम भाजक बना करके और जो
भाजक है उसको भाज्य बना देंगे, यानी 35। 35 हो गया भाज्य, और 7 हो गया शेषफल जो यहाँ पे था वो हो गया अब भाजक। तो देखिए ये कितना बार में कटेगा, यानी भागफल आएगा 5, 7 बचे 35। तो कितना आ गया देखिए, 35 में से 35 गया 0, यानी शेषफल आ गया है 0। तो कौन सा भाजक लाया है 0? ये भाजक लाया है 35। ये भी भाजक है, ये भी भाजक है, लेकिन जो ये 35 भाजक है वो शेषफल 0 नहीं लाया है। कौन लाया है? 7। तो यहाँ पे महत्तम समवर्तक कौन हो गया? देखिए महत्तम समवर्तक हो गया 7, ये दोनों का, 35 और 42 का, और 7 और 35 का भी साथ ही होगा, ठीक है। देखिए 7 से 35 भी कट रहा है, तो 7, 35 का, और 35 और 42 का महत्तम समवर्तक हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 42 और 35 का महत्तम समवर्तक कौन है? 7, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला